नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर के अहियापुर से, जहां लोगों ने जमकर बवाल काटा। आपको बता दें कि सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने पुलिस की गाड़ी में भी आग लगा दी और इसे रोकने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। हालांकि अब जो है पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। आपको बताते चले कि मुजफ्फरपुर के अहियापुर में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल काटा। मौके पर पहुंची पुलिस की गाड़ी में लोगों ने आग भी लगा दी। वहीं पुलिस पर लोगों ने हमला भी कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग की, जिसके बाद लोग वहां से भागे। वहीं पुलिस जो है अब फायरिंग की बात से इनकार कर रही है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रियांक सौरभ। एक व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई एक ट्रक से झपा होपी अहियापुर में। इस मामले में लोगों ने रोड जाम किया था, जिसे पुलिस ने क्लियर करवाया और आगे कार्रवाई जारी है। तो पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त किया गया है, जो कि वहां पर स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस उसमें आगे भी कार्रवाई कर रही है। डीएसपी टाउन और डीएसपी वेस्ट ईस्ट यहाँ मौजूद हैं और बाकी आगे कार्रवाई चल रही है। कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर आगे कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर के अहियापुर के झपहा में जिस तरीके से सुबह सुबह एक भयानक हादसा हुआ, ये वही गाड़ी है जो सुबह सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और उसके बाद अब यहाँ पर जो स्थिति है वह बेहद बिगड़ गए थे। पुलिस पब्लिक में झड़प हुई और इस गाड़ी जो पुलिस की गाड़ी थी उसको आग लगा दिया गया। स्थिति आप देख सकते हैं कितनी भयानक। पहले पूरी कहानी समझिए। यहाँ पे बैरिकेडिंग पुलिस द्वारा लगाई गई है, अहियापुर थाना द्वारा बैरिकेडिंग लगाई जाती है और ऐसे में आज जब बैरिकेडिंग लगी हुई थी तो अचानक ट्रक बैरिकेडिंग तोड़ते हुए भागने की कोशिश कर रहा था और इसी बीच सामने से आलोक कुमार नामक एक युवक जो हाल ही में जिसकी नियुक्ति शिक्षक में हुई थी वह सामने से आ रहा था और उसकी गाड़ी जो है देखिए किस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुई। ट्रक ने इस गाड़ी को टक्कर मारी और यहीं पर मौके पर उस युवक की मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। तमाम लोग जो थे वह काफी गुस्से में थे। इतने में जब पुलिस आई तो उसको लेकर नाराजगी देखने को मिली और पुलिस की गाड़ी को यहाँ पर आग लगा दिया गया। देख सकते हैं किस तरीके से एकदम बुरी तरीके से हमने आपको तस्वीर पहले भी दिखाया और इस वक्त आप देख पा रहे हैं ये वही गाड़ी है जिसको पब्लिक ने आग लगा दिया। और अब जो है पुलिसकर्मी तमाम भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पुलिस जो है कई थानों की पुलिस यहाँ पर दौड़ रही है। आप देख सकते हैं सुरक्षाकर्मी भारी मात्रा में यहाँ पर मौजूद हैं और अभी तक लगातार जो स्थिति है एसएसपी जयंतकांत भी यहाँ पर पहुँचे थे। वो उन्होंने यहाँ पर पहुँचने के बाद यह भी बताया है कि इस मामले में कई उपद्रवियों को अब तक हिरासत में लिया गया है। हालांकि फिलहाल स्थिति यहाँ पर सामान्य है। देख सकते हैं काफ़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। तो सुबह सुबह एक हादसा हुआ और उस हादसे के बाद अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहा में माहौल बिगड़ा। पुलिस को कई राउंड फायरिंग भी करनी पड़ी। हालांकि जिस तरीके से पब्लिक और पुलिस के बीच में झड़प हुई उसके बाद अब यहाँ पर मामला बिगड़ता जा रहा था। हालांकि फिलहाल स्थिति जो है वह नियंत्रण में है। देखने वाली बात है कि क्या ये स्थिति नियंत्रण में रहता है या आगे भी कुछ होता है, क्योंकि पत्थरबाजी चल रही थी। काफी लोग इसमें घायल हुए थे, पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, कुछ आम पब्लिक भी घायल हुए थे, एक दो पत्रकारों को भी चोट लगी है। तो कहीं ना कहीं ये मामला काफी बिगड़ गया। हालांकि जयंतकांत भी मौके पर पहुंचे जो एसएसपी हैं मुजफ्फरपुर के और उन्होंने इस मामले में कई लोगों की हिरासत में लेने की बात भी कही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। अपडेट के साथ संवाददाता प्रियांक सौरभ हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रियांक, देखिए आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, तस्वीरें आपने साफ साफ देखी। हालांकि अब जो पुलिस है वो फायरिंग की बात से इनकार कर रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी? दरअसल फायरिंग की बात भी कई लोगों के द्वारा कही जा रही थी और अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, दरअसल परिजनों ने पुलिस पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है। परिजनों का कहना है कि पुलिस जो है वहाँ पर अवैध वसूली करती है, जिसके लिए बैरिकेडिंग लगाया गया था और उस वसूली की वजह से उनके भाई यानी उनके बेटे किन्हीं के बेटे की जान चली गई है। क्योंकि स्थिति ये है कि वहाँ पर बैरिकेडिंग किया गया था तो ऐसे में ट्रक भागने की कोशिश कर रहा था और उस ट्रक ने आलोक नामक शिक्षक को कुचल दिया और मौके पर मौत हो गई। जिसके बाद जब परिजन वहाँ पर पहुंचे तो पब्लिक मूवमेंट जो है वह बिगड़ने लगा। उसके बाद पुलिस से बहस शुरू हो गई और उसके बाद अब जो है पुलिस और पब्लिक के बीच में झड़प हुई तो पत्थरबाजी शुरू हुई। उसके बाद पुलिस की गाड़ी को स्थानीय लोगों ने आग लगा दिया। सबसे बड़ी बात, ये जो आग लगाई गई है वह एकदम ओपी के ठीक बाहर, जो झपहा ओपी है उसके ठीक बाहर पुलिस गाड़ी को आग लगाया गया।
पेट्रोल लेकर स्थानीय लोगों ने, उपद्रवियों ने उस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। तो जयंतकांत, हालांकि एसएसपी जो है वो वहां पे पहुंचे थे, उन्होंने स्थिति को नियंत्रण में ला दिया है। तमाम पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजन जो है वो लोग भी अभी अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। जी और प्रियांक, देखिए इस बवाल के बाद कितने लोग जख्मी बताए जा रहे हैं? आपने जैसे जानकारी दिया कि पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जी अब तक इसका कोई जो है ना एक्यूरेट आंकड़ा सामने नहीं आया है। पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और कुछ लोग स्थानीय कह रहे हैं कि वो भी घायल हुए, लेकिन ये कहा जा सकता है कि आधे दर्जन से कम लोग ही अब तक इसमें घायल हैं जिन्हें चोट लगी है। और हालांकि पब्लिक मूवमेंट गड़बड़ाई, जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया है तो कुछ परिजनों को भी पिटाई लगी है, जो अभी फिलहाल इमरजेंसी में भर्ती हैं SKMCH में। अभी हम उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो करीब कह सकते हैं कि आधे दर्जन लोग जो है इसमें घायल हैं। और प्रियांक, जिस तरह से लोगों ने जमकर हंगामा किया है और ये जो तस्वीरें हम इस वक्त अभी टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि पुलिस गाड़ी पर आग लगा दी गई लोगों के द्वारा, तो क्या अब तक पुलिस ने किसी को चिन्हित कर कोई कार्रवाई की है? क्या कार्रवाई अब पुलिस की जारी है? जो उपद्रवी है उसमें से 5-6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हालांकि कोशिश की जा रही थी कि अधिक से अधिक जल्दी इसको कंट्रोल में लिया जाए, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की गिरफ्तार की जाए, लेकिन पुलिस ने अब तक 5 से 6 लोगों को गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया है। जी चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे और एक बार फिर से बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती हुई एक तस्वीर सामने है। ये तस्वीर देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। ये जो तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं, ये पूर्वी चंपारण के सदर अस्पताल की तस्वीर है, जहां कुछ घंटे नहीं, करीब सुबह 8 बजे से 9 बजे तक बिजली सेवा जो थी वो बाधित रही। आपको बताते चले, ये जो तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो पूर्वी चंपारण के सदर अस्पताल की है, जहां अंधेरा छाया हुआ है। पूरे अस्पताल में कहीं भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। इतनी भीषण गर्मी में बिना बिजली के मरीज और उनके परिजन अस्पताल में पड़े। जरा सोचिए क्या व्यवस्था होगी, क्या हालात होंगे। इस अस्पताल पर 65 लाख की आबादी का बोझ है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बिजली कुछ देर के लिए कटी थी। सुबह 9 बजे से बिजली जो कटी वो रात के 8 बजे तक नहीं आई। में बैठल बानी अंधारा बा, सुबेरे से तो अंधारा बा, जनरेटरो ना चलत है ना कुछ, इतना ना अंधारा बा, मच्छर काटता जे का करी सामने। हमनी हॉस्पिटल में बानी। कौन हॉस्पिटल में? सदर। बाहर बैठल बानी अंधेरा में, का है? लाइन नहीं के लाइन ना से बैठल बानी से तनी हवा के चलते। लाइट है, कुछ नहीं, न पानी है, कोई सुविधा नहीं। सवेरे से लाइन नहीं था, क्या स्थिति था? सवेरे से नहीं है। अस्पताल अंधेरा क्यों है? लाइट नहीं है इसलिए अंधेरा है। कब से? सवेरे 8 बजे से। अंधेरे में सब मरीज आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, हाँ। इलाज हो रहा है। और संवाददाता मुकेश सिन्हा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मुकेश, देखिए मोतिहारी सदर अस्पताल में ये बिजली बाधित रही, एक बार फिर से स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल जो है वो खुलती हुई नजर आई, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? जी रंजना, बता दूं कि यह घटना कल दिन भर की हुई है और सुबह 8 बजे से बिजली विभाग ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार बिजली आपूर्ति बाधित किया था और रात में लगभग 9 बजे जाकर बिजली आपूर्ति बहाल हुई। इस बीच जब अंधेरा हुआ तो मरीजों को काफी परेशानी हुई। मच्छर और अंधेरे में मच्छर का प्रकोप भी जारी रहा। मरीज परेशान रहे, लेकिन कोई व्यवस्था ऐसी नहीं की गई थी। जनरेटर पिछले 2 सालों से बंद है। पिछले 7 महीने से डायरेक्ट लाइन जो 24 घंटा निर्बाध सेवा अस्पताल में होनी थी, इमरजेंसी लाइन की, वह उसके लिए केबलिंग हो गया है, केबल का काम हो गया है, लेकिन कुछ छोटे मोटे मशीन नहीं आने के कारण अभी तक इसमें यह काम पूरा नहीं हुआ है, जिसके कारण वही बाधित है। और रात भर अंधेरा रहा है, रात में पूरे शाम से अंधेरा रहा है और मरीजों का इलाज डॉक्टर और कंपाउंडर जो है टॉर्च से करते रहे। इस बीच में 2, एक ट्रेन से कट करके और एक फिर कहीं बस एक्सीडेंट या कोई सड़क दुर्घटना में एक मरीज आए थे और उनकी का इलाज गंभीर हालत में इलाज कंपाउंडर और डॉक्टर नर्स के सहारे टाके दिए और उन्हें उनका इलाज करते रहे, तो सुई देते रहे, पानी चढ़ाते रहे। पूरे मरीज और अस्पताल में जो भी लोग थे वो लोग सभी कोई परेशान रहे।
यहाँ तक कि डॉक्टर जो परेशान रहे वे अपने निजी कार में जाकर के बैठ करके और एसी चला करके बैठ कर अपने थोड़ा सा गर्मी से राहत महसूस कर रहे थे। इस बीच में आकर के डॉक्टर जो थे वे मरीज को भी देखते रहे, लेकिन डॉक्टर कुछ बोलने को इस पर तैयार नहीं थी कि उनका सीधा कहना है जो व्यवस्था है उसी में काम करना है। स्वास्थ्य विभाग का यह व्यवस्था जो है वह पूरी तरह से यहाँ पर देखने को मिला है और बिजली विभाग ने स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं का पोल खोल के रख दिया है। जी चलिए, इन तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश। बढ़ते आगे और बिहार में 24 विधान परिषद की सीटों पर चुनाव जारी है। सुबह 8 बजे से ही मतदान जारी है और शाम 4 बजे तक ये वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। आपको बताते चले कि 7 अप्रैल को मतदान जो है नतीजे आ जाएंगे और चुनाव के लिए सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था की गई है। तो बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से जारी है, जो कि शाम 4 बजे तक चलेगी। 7 अप्रैल को विधान परिषद चुनाव के नतीजे आएंगे और चुनाव के लिए सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही चुनाव के लिए सभी 534 प्रखंडों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के लिए पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही मतदान केंद्र के 200 मीटर दूरी तक सुरक्षा गार्ड को ले जाने पर पाबंदी है। वहीं प्राइवेट गार्ड या सशस्त्र सुरक्षा कर्मी भी साथ नहीं जा सकेंगे। एमएलसी चुनाव में सांसद, विधायक, विधान पार्षद, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य मतदान करते हैं। और बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा ने पटना सदर प्रखंड कार्यालय में अपना वोट डाला है और आपको बताते चले कि उन्होंने एनडीए की जीत का दावा किया है। विधायक तो सब जो आम चुनाव होता है उसमें भी डालता है। इसमें विधायक और जनप्रतिनिधियों, जो भी जनप्रतिनिधि हैं मोटा मोटी, वो सब लोग वोटर होते हैं, तो अच्छी बात है। ये भी लोकतंत्र का एक पार्ट है। और दूसरी बात यह, मैं पहले भी कहा कि यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। एनडीए के जो पक्ष में वोट एक तरफा जा रहा है। अगर रिजल्ट जैसे हुआ था ना 40 में 39, इस बार 24 में 24 जीतेगा। और बाई इलेक्शन के पहले नहीं हुआ, औंधे मुंह गिर गया था ना विपक्ष, वही गिरने वाला है। कहीं कोई इफ्बट का कोई सवाल ही नहीं उठता है। पटना से लेके 24 जगह पर एनडीए अलायंस भारी मतों से जीतने वाला है, इसमें कहीं दो मत नहीं। वार्ड पार्षद भी इसमें वोटर होते हैं। कैसा उम्मीदवार आप लोग चाहिए आप लोगों को, क्योंकि कई उम्मीदवार मैदान में है इस बार? वार्ड पार्षद के नाते हम तो यही चाहेंगे कि पब्लिक जिससे खुश हो, जनता खुश रहे, उसका काम में आगे बढ़ाए। जो काम रुका हुआ हो, जो फंसा हुआ काम हो, उसको निकाले। इसी मुद्दे पर हम लोग इसको वोट देंगे। और बिहार में 24 विधान परिषद सीट के लिए वोटिंग जारी है। बात वैशाली की करें तो वैशाली में 16 सीटों मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 4556 लोग जो है अपना मत का प्रयोग करेंगे। आपको बताते चले कि करीब जो 6 प्रत्याशी हैं इस चुनावी मैदान में और यहां जो मुकाबला है वो मुख्य मुकाबला एनडीए प्रत्याशी भूषण राय और राजद प्रत्याशी सुबोध राय के बीच में है। जिला समाहरणालय परिसर में चुनाव संबंधित कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां डीएम उदिता सिंह पूरे चुनाव प्रक्रिया की निगरानी कर रही हैं। मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रफुल्ल कुमार ने। एमएलसी चुनाव जो है वो उसकी मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और बिहार के 24 सीटों के साथ साथ वैशाली में भी एक सीट पे चुनाव हो रहा है, जिसके लिए सुबह 8 बजे से वैशाली ये प्रखंड कार्यालय जो मतदान केंद्र है यहाँ पे मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि सब व्यवस्था जो है मतदान की तरह से है। जो मतदान करने जनप्रतिनिधि आ रहे हैं उनकी पहले थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, उसके बाद से मतदान की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे की जा रही है। मैं बता दूं आपको कि कुल जिले में जो है वो लगभग 16 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी प्रखंड मुख्यालयों में मतदान केंद्र बनाया गया है, जहाँ पे लगभग 4556 जो वोटर हैं वो आज अपने मत का प्रयोग करेंगे। और इस चुनाव में जो है 6 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनके भाग्य का फैसला आज होना है और जिसके लिए जो है वो चुनाव प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। 16 प्रखंडों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसके तहत हर प्रखंड में जो है
वो मतदान सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे शाम तक किया जाएगा और इसके लिए जो है पूरी व्यवस्था जो है प्रशासन की तरफ से वो कर ली गई है। आप देखिए कि महिला वोटर भी जो हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि जो प्रत्याशी हैं, 6 प्रत्याशी अभी चुनाव मैदान में हैं, जिनके बीच मुकाबला है, लेकिन मुख्य रूप से माना जा सकता है कि जो प्रत्याशी जो आमने सामने की जो लड़ाई है वो एनडीए और राजद के जो प्रत्याशी हैं उनके बीच देखने को मिल रहा है। लेकिन सभी प्रत्याशी अपनी किस्मत आजा रहे हैं और चुनाव की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है। धीरे धीरे जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्र पर पहुँच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। इस सुरक्षा के लिहाज से मैं बता दूं आपको कि सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो मतदान केंद्रों पर कर दी गई है। हर जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ साथ और अन्य पुलिस बल जो है उसको चुनाव प्रक्रिया के दौरान लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि इधर जो बनाया गया है, गर्मी को देखते हुए इधर शामियाना लगाया गया है ताकि जो मतदाता आएँ अगर उन्हें बैठने में दिक्कत ना हो, इसके लिए यहाँ व्यवस्था की गई है और पुलिस पदाधिकारी को भी यहाँ तैनात किया गया है। बहरहाल जो है वो चुनाव जो है वो शुरू हो चुका है और मतदाता धीरे धीरे कर मतदान केंद्र पर पहुँच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 वैशाली। और पूर्णिया में एमएलसी चुनाव को लेकर 30 मतदान केंद्र बनाए हैं और मौके से अधिक ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार प्रवीण। आज पूर्णिया, किशनगंज और अररिया जिले का एमएलसी का चुनाव हो रहा है और इसको लेकर पूर्णिया जिले के सभी 14 प्रखंडों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा तीनों जिले मिलाकर कुल 30 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 9,319 मतदाता वोटिंग कर रहे हैं। मैं अभी मौजूद हूँ पूर्णिया पूर्व प्रखंड कार्यालय में और हमारे साथ यहाँ पर कुछ मतदाता भी हैं जिन्होंने वोटिंग भी कर दिया है। ये पहला वोटर है जिन्होंने वोटिंग किया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंगद कुमार मंडल है। जी, तो आपने वोटिंग कर दिया है? हाँ, मैंने वोटिंग कर दी। सबसे पहले आपने वोटिंग किया है? जी जी जी। कितना उत्साह है ये एमएलसी चुनाव है? ये एमएलसी चुनाव का तो हम त्रिस्तरीय पंचायती राज सभी प्रतिनिधि को उत्साह रहती है, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधियों की आवाज़ को विधानसभा में उठाने वाला के एक प्रतिनिधि चुनना है और वैसे प्रतिनिधि चुनना है जो हमारे हित के लिए हमारे आवाज़ को विधानसभा में उठा सके। आपने वोटिंग किया है? जी हाँ। क्या नाम हुआ आपका? अनिल महतो। तो कितना उत्साह है वोटिंग? बहुत ज़्यादा उत्साह है। एमएलसी का चुनाव हो रहा है और इस एमएलसी के चुनाव में एक अलग तरह का वोटिंग होता है। इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों का चयन करना होता है। ऐसे में जो मतदाता है उनमें भी काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और आरा और बक्सर में एमएलसी चुनाव को लेकर 25 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और किसी तरह की असुविधा ना हो इसे लेकर तमाम तरह की व्यवस्था की गई। आपको बता दें कि 4 जोन, 4 सुपर जोन और 7 जोन और अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता हिमांशु प्रवीण। बक्सर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी के लिए आज मतदान है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं आरा सदर प्रखंड कार्यालय जहां मतदान केंद्र बनाया गया है। कुल मिलाकर आरा यानी पूरे भोजपुर जिले में 14 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा बक्सर जिले में 11 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां आज कुल मिलाकर 5,969 मतदाता जो कि जनप्रतिनिधि हैं वो अपने वोटों का प्रयोग करेंगे, अपने मतों का प्रयोग करेंगे। सुबह 8 बजे से मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। काफ़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मतदान जो है वो चल रहा है और मतदाता जो है धीरे धीरे फिलहाल अभी आ रहे हैं। गर्मी बहुत है, लगातार गर्मी बढ़ भी रही है, लेकिन मतदाताओं की जो संख्या है वो आनी शुरू हो गई है। मतदाता लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। इसके साथ ही आज ये जो पूरा मतदान है ये शाम 4 बजे तक चलेगा। उसके बाद 7 तारीख यानी 7 अप्रैल को मतों की गिनती होगी। कुल मिलाकर जो महागठबंधन और एनडीए के जो एमएलसी प्रत्याशी हैं उनके लिए आज काफ़ी विकट परिस्थिति का दिन है। आज उनके भाग्य का चुनाव होना है कि आगे क्या होता है। कुल मिलाकर अब जो मतदान है वो शुरू हो चुका है आरा पूरे भोजपुर जिले के 14 केंद्रों पर। न्यूज़ 18 के लिए आरा के मतदान केंद्र से हिमांशु प्रवीण। और अब बात किशनगंज की। किशनगंज के गलगलिया चेक पोस्ट के पास पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। आपको बताते चले कि 693 कार्टन शराब जब्त किया गया और एक तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी जांच जारी है और साथ ही आपको बताते चले कि
5 दिन पहले भी इसी ग्रुप के एक तस्कर ने चेक पोस्ट के पास 2 बाइक सवार को रौंद डाला था, जिसमें एक की मौत हो गई थी। एसडीपीओ ने बताया कि शराब माफिया पश्चिम बंगाल के भक्ति नगर से शराब मुजफ्फरपुर ले जा रहे थे और बंगाल से इसकी तस्करी की जा रही है। आपको बताते चले कि बंगाल से बिहार के विभिन्न जिलों में शराब की खेप को पहुंचाते और इस पूरे मामले पर फिलहाल जांच जारी है और कई और की गिरफ्तार होने की संभावना है। पूछताछ के क्रम में उसने बताया कि ये बंगाल के भक्ति नगर साइड से लेकर चला है और मुजफ्फरपुर ले जाने की इसका प्लान था। इसमें कुछ लोग और इन्वॉल्व हैं जिनके बारे में वो बताया है। अवैध विदेशी शराब की जब वहाँ पे गिनती की गई तो 693 लीटर के आसपास में ये शराब मिला है। एक पिकअप है, उसके साथ मोबाइल भी मिला है, उसमें कुछ। और अब बात मुंगेर की। मुंगेर के सदर अस्पताल में सुविधाओं के अभाव के कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सरकार तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, लेकिन लोगों तक ये जो सुविधाएं वो नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से मरीजों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि सरकार की तरफ से लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी मरीजों को जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां नीतीश कुमार इस वक्त वोटिंग के लिए पहुंचे हैं और आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त वोटिंग के लिए पहुंचे हैं। तो आपको बता दें कि आज बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर चुनाव जारी है और कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वोट डालने इस वक्त पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पटना के 3 प्रमुख उम्मीदवार और कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी। और ये लाइव तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वोट डालने के लिए पटना पहुंचे हैं। आपको बताते चले कि 24 बिहार विधान परिषद की सीटों पर चुनाव जारी है और इसे लेकर तमाम तरह की व्यवस्था भी की गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।